साथियों, इस समय भारत की राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ। मात्र 3 करोड़ की दिल्ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट ने पूरी दिल्ली को चिंतित कर दिया है। खासतौर से उनको चिंतित कर दिया है जिनके घर के लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पतालों में जूझ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि दिल्ली के अस्पतालों में कुछ घंटों में ही ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और उनके पास अब ऑक्सीजन नहीं बची है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है का मतलब समझ रहे हैं आप? दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 12 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। बुराड़ी हॉस्पिटल, ये दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है। मैं दिल्ली सरकार के अस्पतालों के बारे में बता रही हूँ। हाहाकार मचने वाला ये मैं नहीं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि कुछ घंटों में अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो लोग दम तोड़ना शुरू कर देंगे और दिल्ली में हाहाकार मच जाएगा। डीडीयू अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है, रात में कभी भी खत्म हो सकती है। बुराड़ी अस्पताल में 8 घंटे की ऑक्सीजन। अंबेडकर नगर सरकारी अस्पताल में सिर्फ 1 दिन की ऑक्सीजन है। दीपचंदू बंधु अस्पताल में 8 घंटे की ऑक्सीजन बची है। संजय गांधी अस्पताल में 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है। एलएनजेपी सबसे बड़ा कोविड का अस्पताल, एलएनजेपी में भी मात्र 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन बची है। बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में 8 घंटे की ऑक्सीजन बच गई है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन खत्म होना मतलब लोगों की जिंदगियां खत्म होनी शुरू होंगी राजधानी दिल्ली में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का है ट्वीट। मैं एक बात कहूंगी, अगर दिल्ली के लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ना शुरू किया ना, उनकी मौत होना शुरू हुई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी, इन 5 पर हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए। क्यों होने चाहिए मैं बताती हूँ। भारत विश्व में, सुनिएगा ध्यान से, भारत विश्व में सबसे अधिक, एक दिन में सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने में नंबर 1 है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 24 घंटों में किसी देश में ऑक्सीजन का उत्पादन होता है तो वो भारत में होता है 7500 मैट्रिक टन। भारत में 7500 मैट्रिक टन हर 24 घंटे में भारत में ऑक्सीजन बनती है, जो विश्व में सबसे अधिक है, नंबर 1 पर। लेकिन हमारे में कमी क्यों आई? सुनिएगा दोबारा। क्यों भारत के लोग, क्यों हमारे ही लोग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दम तोड़े? सुनिएगा। ये सरकार, जो भारत की सरकार है, जिसे ऑक्सीजन के एक्सपोर्ट पर, बाहर भेजने पर रोक लगानी थी, उसने रोक नहीं लगाई और उसने, उसी भारत सरकार ने इसी साल 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने में 9300 यानी कि 9300 मैट्रिक टन, 9300 मैट्रिक टन का निर्यात किया है दूसरे देशों को भेजी। पिछले साल कितनी भेजी थी? पिछले साल 4500 मैट्रिक टन, उससे दुगनी ऑक्सीजन। इस साल जब हमें सबसे ज्यादा अधिक जरूरत है, देश दूसरी बड़ी लहर से गुजर रहा है, हमें ऑक्सीजन अपने लिए रखनी थी, टीके अपने लिए रखने थे, तब प्रधानमंत्री जी अपनी वाहवाही के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए 7 करोड़ टीके बाहर भेजते हैं और ऑक्सीजन इस पहले 3 महीने में 9300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजी। दिल्ली के अंदर 9 ऑक्सीजन के प्लांट है। दिल्ली के अंदर 9 ऑक्सीजन के प्लांट है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार और निजी प्लांट। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि आप कमर्शियल इस्तेमाल, इंडस्ट्री पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, क्योंकि जानों के लिए ऑक्सीजन बचाने की जरूरत होगी। ये फैसला नहीं किया गया। इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिलती रही, फैसला नहीं किया गया, उस पर रोक नहीं लगाई गई। बाहर के देशों को हमारी ऑक्सीजन भेजी जाती रही और आज दिल्ली मौत की कगार पर पहुंच गया। कुछ घंटों में अगर देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, एलजी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो चीख कर कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली दम तोड़ने वाली है, कुछ घंटों में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, हाहाकार मचने वाला, लोग दम तोड़ेंगे। हमें घरों में बैठने को कहा। हम दिल्ली के 3 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं बंद। हमसे आपने टैक्स में पैसा मांगा और मांग लीजिए, ले लीजिए टैक्स।
आज तो लोग ये कह रहे हैं हमें मुफ्त में ऑक्सीजन नहीं चाहिए केजरीवाल जी आपकी, हमें पैसे ले लीजिए, हम अपना घर बार परिवार गाड़ियां बेचने को, सब संपत्ति जेवर बेचने को तैयार है, हमसे पैसा लीजिए लेकिन हमें ऑक्सीजन दीजिए। हम केजरीवाल जी मुफ्त ऑक्सीजन नहीं मांग रहे आपसे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज उस पे भी नहीं उस कहे कि पैसा लेकर भी ऑक्सीजन आप दे पाए। कह रहे हैं मैं केंद्र सरकार को लेटर लिख रहा हूं, पत्र लिख रहा हूं। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल तुमने ही कहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रचार कर रहे हैं, बंगाल में रोड शो में थे, तुमने कहा अरविंद केजरीवाल तुम्हारी अमित शाह से बात हुई है, क्या बात हुई, क्या बात हुई थी? कल तुम मुंह उठा के एलजी के घर पर बैठे हुए थे, क्या बात हुई? क्यों इन मीटिंगों का खुलासा नहीं करते हैं? क्यों उन मीटिंगों में क्या बात होती है? कौन उस मीटिंगों में आता है? क्या मिनट, क्या फैसले होते हैं? कितने घंटों के लिए फैसले हो रहे हैं? क्यों दिल्ली को विश्वास में नहीं लिया जाता? क्यों दिल्ली को विश्वास में नहीं लिया गया? आज जो घरों में बैठे हैं सक्षम लोग फोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या मदद कर सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं जो सक्षम है आर्थिक तौर से, घरों में बंद है, वो कह रहे हैं हम वेंटिलेटर नहीं दे सकते, हम अपने घरों से ऑक्सीजन नहीं दे सकते, हम अपने घरों से आईसीयू बेड वेंटिलेटर नहीं दे सकते, हम पैसा दे सकते हैं। हमसे केजरीवाल को कहिए पैसा ले, हम घरों में बैठे लोग क्या दे सकते हैं? हम नियम कानून जो आप कह रहे हैं हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। घरों में बंद है पूरी दिल्ली, बाहर नहीं निकल रही है,